हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है ज्ञान विद मनीषा चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके 6th क्लास का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो ये रहा आपका 6th क्लास। तो ये है आपका 6th क्लास का 2022-23 का सैम्पल पेपर। तो बच्चों, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी पेपर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 खंडों में डिवाइडेड होगा। 5 खंडों में डिवाइडेड होगा। खंड ए, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ और खंड अड़ा। इस प्रश्न पत्र में मतलब इस क्वेश्चन पेपर में कुल आपको 12 प्रश्न है अनिवार्य, ठीक है, आपको करना ही है। तो चलिए अब हम लोग मिल के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सेक्शन ए है हमारा, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें हीन समझना कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है। तो उनको हीन समझना या हम उनके बारे में पहले ही थिंकिंग सोच लेते हैं कि बुरे हैं, ये वाले ग्रुप अच्छे नहीं हैं, तो वो होता है पूर्वाग्रह, कि हम उनके बारे में पहले ही सोच लेते हैं। तो इसी के अथवा में है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब कि हम पहले से उसके बारे में उनकी बुरी छवि या उनकी कैसी भी छवि हम बना लेते हैं। तो ये है आंसर बी। तो बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस टिक को डिलीट कर दूंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो आप इंग्लिश में भी इस पे लगा लीजिए। आपका इंग्लिश वाला आंसर हो जाएगा प्रीजजेस और ऊपर वाले का हो जाएगा आंसर स्टेरियोटाइप हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र है। लोगों को अपनी भाषा बोलने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आंसर सी है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपने धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और उसका पालन करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता। तो आपका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाली डैश की सभा होती है। बताओ किसकी सभा होती है। ग्राम पंचायत में औरत होते हैं नहीं, बच्चे होते हैं नहीं, वयस्क होते हैं बड़े लोग, लेकिन ज़्यादातर किसकी होती है, पुरुषों की होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत में। तो ये आंसर आप लोगों का क्या है, सी आंसर सही है। सी आंसर पर टिक लगा दिया। तो उसी के ऑप्शन में है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र डैश या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तो जिसका नाम गांव की मतदाता सूची या ग्राम सूची में हो। तो बताओ कितने एज के लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो सी होगा इसका आंसर, 18 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो आपका इंग्लिश में ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का मेंस और वाले का आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पंचायत सचिव की नियुक्ति डैश के द्वारा होती है। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ग्राम पंचायत के द्वारा। तो किसके, ग्राम पंचायत के द्वारा। तो हमारे इंग्लिश में आंसर हो जाएगा पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हमारा सूर्य, ए आंसर है, ठीक है। उसी के और में है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितना है। तो बच्चों सूर्य से मतलब पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पे है। तो हमारा हो जाएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इंग्लिश में हमारा होगा फर्स्ट आंसर सन, और इसी के क्या कहते हैं और वाले ऑप्शन में होगा हमारा ए अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 6 पार्ट है सामान्यतः आप एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा पूरे चांद वाली रात को देख सकते हैं। बताओ एक महीने में कितनी होती है। देखो 15 दिन में आती है, 15 दिन में आती है पूर्णिमा वाली रात, तो 15 दिन में आती है अमावस्या वाली रात। मतलब पूर्णिमा की रात में 15 दिन में आती है ये, ठीक है। तो मतलब कि पूर्णिमा वाली रात में पूरा चांद निकलता है और अमावस्या में बिल्कुल भी चांद नहीं निकलता। तो हम एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी हो जाएगा वन टाइम, ठीक है।
तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का 7 पार्ट है। 7 पार्ट में है कि ध्रुव तारा डैश की दिशा को इंगित करता है। कौन सी दिशा को इंगित करता है? तो हमारे उत्तर दिशा को इंगित करता है। इंग्लिश में हो जाएगा द पोल स्टार इंडिकेट्स द डैश डायरेक्शन। तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो नोट डाउन करते चलिए। तो हमारा 8th पार्ट है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग है। कितना है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? तो 1/4। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसी के ऑप्शन में है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो सी 27 दिन में। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हो जाएगा 1/4। इंग्लिश में भी हो जाएगा इसका आंसर 1/4 सी, और नीचे वाले का हो जाएगा 27 डेज। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिए। खाद्य संग्राहक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। खाद्य संग्राहक के औजार बने होते थे। तो जो पुराने वो जो जंगलों में रहते थे लोग, वो किस किस चीज़ों से अपना औजार बनाते थे? पत्थर, लकड़ी, हड्डी, वो तीनों चीज़ का बनाते थे। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, और इंग्लिश में भी यही हो जाएगा आपका। इंग्लिश में भी हो जाएगा स्टोन, वुड, बोन, मतलब ऑल ऑफ दीज। डी आंसर हो जाएगा सही। तो हमारा 10th क्वेश्चन है कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं? तो बताओ किस नाम से जानते हैं कि वो अपना भोजन की तलाश करते थे, अपनी भोजन का इंतजाम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश में भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में हंटर्स गैदर्स। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। 11th में है कि 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11th पार्ट। आखिर तक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? बताओ क्यों घूमते रहते थे? कुछ तो उनको तलाश होगी ना। तो एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर भी घूमते थे वो। मौसमी फल, जो मौसम के अनुसार फल वगैरह पौधे वगैरह की तलाश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी तीनों, मतलब सी वाला हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश में हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कुछ 12 पार्ट है कि आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते थे? किन कार्यों के लिए? तो बताओ किन कार्यों के लिए करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। तो मतलब ये सारे हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो सारे काम करते थे। ओके, तो हम अब बच्चों ये हमारा है खंड बी, मतलब सेक्शन बी। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को पार्ट 2 में कराऊंगी, तो आप मेरे पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इससे पहले हम सारे MCQs वाले इसी पार्ट में कर लेते हैं। लोगों को ये पैसेज पढ़ लेना है। ठीक है, और ये पैसेज बहुत ईजी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले ज़रूर। ठीक है, तो 8.1 में है कि लड़के लड़कियां पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह खेल नहीं सकती। तो बताओ क्या लड़कियां खेल नहीं सकती? तो बिल्कुल खेल सकती है। तो लड़कियां बिल्कुल खेल सकती है। तो इसमें क्या बोला है कि इस स्थिति में लड़की की टिप्पणी। तो इस स्थिति में लड़के क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्रता मतलब उनको छूट नहीं है, या फिर समानता, उनको एक जैसा अधिकार नहीं है, या रूढ़िवादी धारणा की पहले से ही चली आ रही है कि हाँ लोग यही कहते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़कियाँ खेल नहीं सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही है। ठीक है, तो अब 8.2 पे चलते हैं। ठीक है, 8.2 पे चलते हैं। तो कथन अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा कह रहे हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी है। तो बताओ इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई नहीं, या फिर रूढ़िवादी धारणा, या फिर न्याय, या फिर दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि रूढ़िवादी धारणा लोगों के अंदर कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, मतलब पहले से ही लोगों ने अपनी पुरानी धारणा बना रखी है कि ये अंग्रेजी ही अच्छी भाषा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 8.3 पे चलते हैं कि भेदभाव तब नहीं होता कब नहीं होता जब लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, या फिर उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या फिर लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो सी वाला है कि जब सब लोग अपनी मनपसंद से, सी आंसर होगा, जब लोग अपनी मनपसंद से भाषा बोलते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो मतलब उनके बीच में भेदभाव नहीं है। तो ये वाला सी वाला सही है। तो उसी के अथवा में है कि कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित नहीं है। तो
कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए आपको चुटकुला सुनाता है, किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर टिप्पणी करना, या फिर लड़कों और लड़कियों ने एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला। तो इसमें जो हमारा आंसर डी है, ये डी वाला सही है, क्योंकि लड़के और लड़कियों में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश में भी आपका हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा बी। फर्स्ट का आपका हो जाएगा बी, स्टेरियोटाइप। फिर आपका 8.2 का हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा स्टेरियोटाइप। फिर आपका 8.3 में हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट हैपन व्हेन क्या होता है? जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कब नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब फ्रीडम होती है रिलीजन फॉलो करने की, लैंग्वेज फॉलो करने की, हर चीज़ की। फिर आपके और वाले में भी हो जाएगा डी, बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच। उन्होंने बॉयज़ गर्ल्स ने फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला, तो इससे उनके बीच में कोई भी क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को ज़रूर ये वाला गद्यांश पढ़ लेना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है 9.1। अफसाना की माँ का कथन है उनकी 3 बहनें हैं, फिर भी उसे काम करना है। तो इसमें क्या दिखाता है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव, तो उसे बोलते हैं लिंग भेदभाव। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। फिर हमारा 9.2 है, 9 क्वेश्चन का 9.2 पार्ट। जरीन के छोटे भाई ने क्यों कहा मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती है? वो मैदान में इस तरह खेलते हुए अच्छी नहीं लगती। क्यों उसने सोचा? क्योंकि जरीन एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है, गलत। कि जरीन की वेशभूषा अच्छी नहीं है, गलत। जरीन एक लड़की है, हाँ, क्योंकि वो एक लड़की है और उसको खेलने से मैदान में मना किया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कि जरीन एक लड़की है। फिर हम 9.3 पे चलते हैं। 9.3 पे चलते हैं कि अफसाना की माँ सफाई के काम में अपने बेटी की मदद नहीं लेती, क्योंकि वह एक लड़का है, उससे स्कूल जाना है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, वह एक लड़का है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में भी इसी तरह से आंसर टिक लगा लीजिए कि उसके 3 चिल्ड्रन है, तो क्या होगा? इसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके बीच, ए हो जाएगा इसका आंसर। और 9.2 का हो जाएगा क्योंकि जरीन इज़ अ गर्ल, क्योंकि जरीन एक लड़की है, इसीलिए उसे अलाउड नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, तो हमारा क्वेश्चन है 9.3 कि अफसाना's मदर डू नॉट टेक हर सन हेल्प इन क्लीनिंग वर्क बिकॉज। तो ही इज़ अ बॉय, क्या है? क्योंकि वो एक लड़का है, तो ही इज़ अ बॉय, इसीलिए वो उसकी माँ उसकी हेल्प नहीं ले रही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आप लोग इस पैसेज को पढ़ लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, तो इससे आप लोग अपना आंसर सही से कर पाएंगे। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपने पेपर में करना है, पैसेज पढ़ना है ध्यान से, फिर क्वेश्चन आंसर करना है। तो उसके हम सी पार्ट पे चले जाते हैं 10.1 पे। ठीक है, 10.1 पे चले जाते हैं। 10.1 क्वेश्चन है कि हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या लिखा? कि वो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता ने क्या किया? तो उसने क्या किया? हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स कर लिया, लेकिन उसको गोताखोर बनना था। पैसेज आप लोग पढ़ोगे तो ज़रूर देखोगे। सुनीता जब छोटी थी तो उसे अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था? आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें है आंसर सी सही है, खेल और तैराकी। फिर 10.3 क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्षयान थी, अंतरिक्षयान महिला, तो उसने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी। तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले ले। तो इंग्लिश में हो जाएगा कि व्हाट डिड सुनीता आफ्टर हाई स्कूल। तो उसने हेलीकॉप्टर पायलट का कोर्स किया उसने। फिर व्हेन सुनीता वाज यंग, जब वो यंग थी तो वो क्या पसंद करती थी? स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, उसको स्विमिंग ज़्यादा पसंद था। फिर है 10.3 कि सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड। उसने क्या न्यू रिकॉर्ड बनाया, उसने सेट किया? तो उसने क्या है, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। ठीक है, तो आंसर सी आपका सही है। तो बच्चों, तो मैंने MCQs वाले आप लोगों को सारे करा दिए, और बाकी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करवाऊंगी, तो उसको ज़रूर देखें। तो थैंक यू बच्चों, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह से मैं और अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। बाय बाय।